Good morning students. Welcome to the online classes. Myself Lakshmi Solanki and I'm your SST teacher. So let's start with the next topic of this chapter. Next topic is features of Chalcolithic age. The Chalcolithic culture in India traditionally included non-urban, non-Harappan culture which made their first appearance around 2000 BC and were eventually replaced by iron using culture. अब हमारे इंडिया में अगर हम पारंपरिक तौर पर देखें तो जो चलकोलिथिक संस्कृति थी उसमें नॉन अर्बन और नॉन हड़प्पन कल्चर जो था संस्कृति था उसका समावेश था और जो चलकोलिथिक कल्चर उभर के आया वो अराउंड 2000 BC के लगभग ये जो सभ्यता थी ये जो एज था वो उभर के आया और अंत में इस युग में मतलब ये चलकोलिथिक जो एज थी अंत में इस संस्कृति में जो आयरन का यूज था मतलब लोह का यूज था उस मतलब लोह युग में ये परिवर्तित हो गया मतलब जो लोहे का युग था चलकोलिथिक एज में वो बढ़ गया था और इसको रूपांतरित करके अगर हम इसको देखें तो एक आयरन एरा इस कल्चर में स्टार्ट हो गया था. The Chalcolithic people built rectangular and circular houses of mud, mostly in cluster. अब जो Chalcolithic people थे वो rectangular शेप आप समझते हैं और circular गोल है ना ये दोनों आप समझते हैं इस शेप के घर बनाते थे और ये घर मड के बने होते थे मिट्टी के बने होते थे और ये लोग मोस्टली जो घर बनाते थे वो एक झुंड के रूप में समूह के रूप में बनाते थे मतलब इनके जो घर होते थे वो बहुत पास होते थे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर शेप के होते थे और ये घर जो होते थे वो मिट्टी के बने होते थे. They were not acquainted with burnt bricks. मतलब उस समय के जो लोग थे उनको बर्न ब्रिक्स के बारे में ईंटों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. Fire worship seems to have been a very widespread phenomenon among the Chalcolithic people as fire altars have been found a number of Chalcolithic sites. इस युग के जो लोग थे वो आग की पूजा करते थे मतलब ये देखा गया है कि इस जो संस्कृति के लोग थे वो आग की पूजा करते थे और बहुत व्यापक रूप में अगर देखें तो जो चलकोलिथिक लोग थे वो अग्निवेदी टाइप के माने जाते थे और ऐसी बहुत सारी साइट्स मिली हैं ऐसे बहुत सारे ऐसे चलकोलिथिक साइट्स हैं जहाँ फायर अल्टर मतलब अग्निवेदी कुछ कुंड वगैरह ऐसे मिले हैं जो इस संस्कृति की जो रिचुअल्स थे उनको दर्शाते हैं. Now next is burials of the Vedic age. Burials of the Vedic age. अब जो वैदिक एज थी वैदिक काल था या वैदिक युग था उसकी जो भी दफनी हुई चीजें हैं समाधि वाली चीजें हैं दफन की हुई चीजें हैं let's have reading about it. The goods found along with the burials tell us a lot about the customs, practices, social setup of the Chalcolithic culture. मतलब जो भी दफन की हुई चीजें मिली हैं जो भी सामान हमें मिले हैं वो ये बताते हैं कि जो चलकोलिथिक कल्चर था जो संस्कृति थी उसके रीति रिवाज कैसे थे उनकी मान्यताएं कैसी थी प्रक्रियाएं कैसी थी और उनका सामाजिक स्तर मतलब सामाजिक सेटअप उनका सोशल सेटअप जो था सामाजिक उनका जो भी सेटअप था वो कैसा था. फॉर एग्जाम्पल एट ब्रह्मगिरी a skeleton was found with several gold beads, 2 stone beads, copper bangles and a conch shell, while other skeletons have only a few pots buried within them. अब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ब्रह्मगिरी में एक ऐसा कंकाल मिला है स्केलेटन यू नो वेरी वेल क्या होता है स्केलेटन तो एक ऐसा कंकाल मिला है जिसने गोल्ड के मनके पहने हुए हैं सोने के मोती पहने हुए हैं और 2 स्टोन बीड्स पहने हैं 2 मतलब पत्थर के बने मनके पहने हैं कॉपर बैंगल्स
जो लोहे तांबे की जो बैंगल्स होती है, चूड़ियां पहनी है, और शंख, कॉन्च शेल मीन्स शंख पहने हुए, ऐसा एक कंकाल मिला है। और जबकि दूसरा कंकाल एक और मिला है जिसने जिसके आसपास कुछ फ्यू पॉट्स, कुछ छोटे छोटे पॉट्स, पॉट्स यू नो वेरी वेल, पॉट्स वहां दफने हुए मिले हैं। This indicates that there was difference in the social status of the people. इससे ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि उस वक्त का जो उनकी जो भी कल्चर रहा होगा उसमें उनका सोशल स्टेटस मतलब जो सामाजिक स्तर था लोगों का वो अलग अलग था। Some may have been poor while other rich. कुछ लोग गरीब थे तो कुछ धनी थे। Some may have been people of importance or leaders. और कुछ लोग शायद बहुत महत्वपूर्ण लोग थे और लीडर्स मतलब नेता के समान लोग थे जो उस वक्त भी ऐसी उनके सोशल सेटअप्स जो थे वो पाए जाते थे। Similarly, if collective burials belonging to the same time are found, it might indicate a tragedy or some sacrificial ceremony. अब कुछ ऐसी कलेक्टिव या कुछ ऐसी बोरियल्स भी मिली हैं, कुछ दफन की हुई ऐसी भी चीजें मिली है जो उस समय की कुछ ऐसी चीजों को दर्शाती है जैसे कि वहां के लोगों के साथ कोई त्रासदी हुई थी, मतलब कोई ट्रेजेडी समझते हैं ना, त्रासदी हुई थी या ऐसे बलिदान वाले समारोह उनके द्वारा आयोजित किए गए थे। मतलब कुछ ऐसी कटी फटी चीजें, बिखरी चीजें मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि या तो उनके साथ कुछ त्रासदी हुई है, कोई ऐसी घटना हुई है जो नहीं घटित होनी चाहिए थी, या उनके ऐसे समारोह थे जो सैक्रिफिशियल सेरेमनीज थी या बलिदान के समारोह थे। मतलब उस कल्चर में बलिदान देना भी या त्याग करना भी एक सेरेमनी मानी जाती होगी। तो इस टाइप की कुछ दफन की हुई चीजें मिली हैं। A study of the burial thus make the study of a culture even more interesting. जब इन burials, जो भी burials हैं, जो दफन की हुई चीजें हैं, जब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं तो क्या होता है? It makes the study of a culture. तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उनके संस्कृति की स्टडी है और इवन मोर इंटरेस्टिंग, और इसे पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। अब इनाम गांव नाम करके एक जगह थी चैल्कोलिथिक एज में, तो वहां के जो ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय थे, वो कैसे थे? लेट्स सी। इनाम गांव इज अ साइट ऑन द रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा रिवर। इनाम गांव एक ऐसी साइट है, एक ऐसी जगह है जो गोद नदी के किनारे है, और ये गोद नदी जो है वो भीमा नदी की सहायक नदी है। Here, adults were buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. अब यहाँ एक ऐसा दफन किया गया एक वयस्क आदमी का स्केलेटन मिला है जिसको जमीन में दफनाया गया है और वो एकदम सीधा सो रहा है, और उसका जो हेड है वो उत्तर दिशा की तरफ है। Some burials were within the houses. और कुछ ऐसी दफन की हुई चीजें मिली है जो घरों के अंदर ही हैं। Vessels containing food and water were also found with the dead. और कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिसके अंदर खाना और पानी भरा हुआ था, और वो अब डेड मतलब एक दफन की हुई स्थिति में है कि कुछ ऐसे बर्तन हैं जिसमें खाने के अवशेष मिले हैं, कुछ में पानी के अवशेष मिले हैं। तो ऐसी चीजें भी इनाम गांव में दबी हुई मिली है। In Inam Gaon, one man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of 4 or 5-roomed house. अब इनाम गांव में एक 4 घरों का और 5 घरों का एक ऐसा कमरा, मतलब ऐसा क्षेत्र, इनाम गांव का एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा घर है जिसमें 4 कमरे हैं और 4 कमरों का एक घर है। उसके आंगन में एक ऐसी दफन की हुई चीज मिली है जो एक बहुत बड़े
क्ले जार, मतलब मिट्टी का एक बहुत बड़ा जार है और उस जार की 4 पैर हैं और उसके अंदर एक मनुष्य की दबी हुई स्केलेटन जिसको बोलते हैं, वो उसका जो भी अवशेष है वो वहाँ दबे हुए मिले हैं। तो मतलब इनाम गांव में बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पर बहुत सारे बुरियल्स मिले हैं। द हाउस इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, और ये जो घर है वो बस्ती के केंद्र में है। मतलब जिस घर में एक बड़े क्ले जार में एक मनुष्य की दबी हुई जो लाश या बोलते हैं उसका स्केलेटन मिला है ना, वो जो घर है वो बस्ती के केंद्र में है। इन इनाम गांव आर्कियोलॉजिस्ट have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. अब इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, उनको गेहूं के, जौ के, चावल के, दालों के, बाजरा, मटर और सीसम के बीज मिले हैं। Bones with the cut mark have also been founded, suggesting that people use them for food. और कुछ ऐसी हड्डियां मिली हैं जिसके मतलब कट मार्क है कुछ ऐसी हड्डियां मिली है जो टूटी हुई है या उनपे कट मार्क है, मतलब काटने के निशान है, जिससे ये पहचाना जाता है कि उस समय के लोग हड्डियों से कुछ फूड आइटम्स बनाते थे, मतलब हड्डियों का यूज वो अपने खाने में भी करते थे। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, blackbird, antelope, hare, mongoose, bird, crocodile, turtle, crab and fish. अब ये जो एनिमल्स हैं इन सब की हड्डियां वहाँ मिली है और हो सकता है कि वो अपने भोजन में इन सब की हड्डियों को भी यूज करते थे। Fruits like beer, amla, jamun, dates and variety of berries were also known to them. अब फ्रूट्स में वो क्या क्या खाते थे? आंवला, जामुन, खजूर और अलग अलग तरह की बेरीज, ये सब भी वो खाते थे और उनको पता था कि इनका यूज कैसे करते हैं। These evidences suggested that people of Inam Gaon were hunters, gatherers and farmers. और अब ये जो भी बुरियल्स वहाँ इनाम गांव में मिले हैं, इनसे ये पता चलता है कि इनाम गांव के जो लोग थे वो हंटर्स थे, शिकारी थे, गैदरर्स मतलब समूह में रहने वाले थे, और फार्मर्स किसान भी थे। So children, today we have done the reading part of this chapter. In the next video we will do book exercises. Please read the whole or entire chapter on your own at your place once so you can understand all the terms very well. Thank you children.